चलिए दोस्तों, आज हम नीट JEE MSCET MCQ टेस्ट नंबर 2 टॉपिक हमारा है न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी। जो टेस्ट नंबर सेकंड है, इसका जो वीडियो सॉल्यूशन है जो हमने यहाँ दिए वाला है। आप टेस्ट छुड़ाने वीडियो सॉल्यूशन देखने के पहले आप ये टेस्ट छुड़ाइए। इसी टेस्ट की जो गूगल फॉर्म की लिंक है जो इसी वीडियो के नीचे हमने दी वाली है, आप पहले वो छुड़ाइए और बाद में ये वीडियो सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, हम क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करेंगे। हमने इसके पहले जो टेस्ट ली उसमें 10 क्वेश्चंस थे। आप सेकंड टेस्ट में भी 10 क्वेश्चंस है और इसके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 11 से। तो अब 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ। आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ। ऑप्शन ए है प्रोटॉन्स, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन डी है ड्यूट्रॉन्स और ऑप्शन डी है नन। हमें मालूम है कि जो भी आइसोटोप्स होते हैं तो आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है। जैसे हाइड्रोजन्स हो, ड्यूटेरियम हो, इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर सेम होना बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होना, प्रोटॉन सेम होना। इसलिए हम इसका करेक्ट ऑप्शन देंगे इसमें ए। बाद में हम 12th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन, आइसोटोप्स आर डिस्कवर्ड बाय। आइसोटोप्स की डिस्कवरी किसने की है? ऑप्शन ए है अस्टॉन, ऑप्शन बी है सोदी, ऑप्शन सी है थॉमसन और ऑप्शन डी है मिलिकन। तो जो आइसोटोप्स होते हैं इनकी डिस्कवरी सोदी साइंटिस्ट ने की है और इसके लिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी। बाद में 13 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइन एज AMU, जिसे हम शॉर्टकट में एटॉमिक मास यूनिट जो है, एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइन एज। ऑप्शन ए है द मास ऑफ प्रोटॉन, ऑप्शन बी है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी है द मास ऑफ हाइड्रोजन 1 एटम, ऑप्शन डी है 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम्स। एक्चुअली 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ये इसका करेक्ट आंसर है 1 AMU। इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा हमारा? डी, ये करेक्ट आंसर है। बाद में हम क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। एन एलिमेंट विथ एटॉमिक मास नंबर 14 एंड एटॉमिक नंबर 6 हैज हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 14, ऑप्शन डी है 20। एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक मास नंबर होता है 14 और एटॉमिक नंबर है 6, तो इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या हमें पूछी है। तो न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकालते हैं? A माइनस Z। तो A है हमारा 14 और Z है हमारा 6, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 हो जाएंगे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी। बाद में हम 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। Isotopes an element having nuclei with. Isotopes an element having nuclei with the same number of proton but different number of neutrons. Option B है same number of protons and the same number of neutrons. Option C है different number of protons and different number of neutrons. Option D है different number of protons and the same number of neutrons. हमें मालूम है कि कौन सा ही आइसोटोप्स होने जो होता है उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होती है। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम हो, उनमें एक एक प्रोटॉन्स और एक एक इलेक्ट्रॉन्स होता है। बाद में हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में बस फर्क इतना होता है कि दो जो आइसोटोप्स होते हैं उनमें न्यूट्रॉन नंबर डिफर होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है they have same number of protons but different number of neutrons। तो ए आंसर इसका करेक्ट आंसर है। बाद में हम 15 नंबर के बाद 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इफ एन एटम्स atomic number is given as a Z, its atomic mass by A and its neutron number is capital N, which of the following is correct? ऑप्शन ए है n is equal to a plus z, ऑप्शन बी है n is equal to z minus a, ऑप्शन सी है n is equal to a minus z, ऑप्शन डी है none of the above is correct।
हमें मालूम है न्यूट्रॉन नंबर कैसा निकालना है। एक एटम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर ए और मास नंबर ए और एटॉमिक नंबर जेड होने के कारण यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या होती है, इसलिए हमें, और नीचे हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए ए माइनस जेड ये फार्मूला यूज करना होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, करेक्ट आंसर है। बाद में हम 17 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आर इक्वल टू सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ऑप्शन ए प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन सी है प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन डी है न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। हमें मालूम है न्यूक्लियॉन नंबर, जो न्यूक्लियस में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उसे ही हम न्यूक्लियॉन्स नंबर कहते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है बी, बी ये करेक्ट आंसर है। बाद में 18 नंबर का क्वेश्चन है, द हेविएस्ट पार्टिकल इज, सबसे हेवीएस्ट पार्टिकल हमारे न्यूक्लियस में और एटम में बोले तो कौन सा होता है, तो हमें मालूम है सबसे हेवीएस्ट पार्टिकल न्यूट्रॉन्स होता है, जिसका मास 1.0087 एटॉमिक मास यूनिट होता है। सेकंड हेवीएस्ट पार्टिकल होता है प्रोटॉन्स, 1.0078 AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है, और सबसे लाइट जिसका निग्लिजिबल मास होता है वो है इलेक्ट्रॉन, 0.0005 AMU, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है इसमें का न्यूट्रॉन्स, हेवीएस्ट पार्टिकल। बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस इज, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है फाइनाइट, ऑप्शन डी है इनफाइनाइट, ऑप्शन डी है मिनिमम। जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में दो ही फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इज 0 होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ए। बाद में हम 20 नंबर का क्वेश्चंस देखेंगे, द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन 14 इज, द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं आइसोटोप्स ऑफ कार्बन 14 आर, ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 6। न्यूक्लियॉन्स हमें निकालना है। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसे हम न्यूक्लियॉन्स नंबर कहते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमें निकालना है। तो जो मास नंबर होता है वो ही न्यूक्लियॉन्स नंबर होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। इसी तरह हम अब थर्ड टेस्ट देखेंगे। सभी टेस्ट फर्स्ट लेवल के टेस्ट है, जबकि जो सेकंड लेवल की टेस्ट आ जाएंगी तो उसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे जो हमारे लिए सोचने का काम करेंगे, इसलिए हम जो टेस्ट आपको दे रहे हैं उसको आप पहले छुड़ाइए, बाद में उसका सॉल्यूशन देखिए, कौन सा क्वेश्चंस हमें नहीं आएगा उसका सॉल्यूशन देख के आप कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू।